ये कितने साल पुराना होगा गांव के लोग बता दोगे क्या? 84 के बाद का 50 साल करीब का हो गया होगा। हाँ जी। अच्छा सोचो जी, ये 100 साल का हो जाएगा तो ये हरा रहेगा या सूख जाएगा? जो पेड़ आपने लगाया था ना, ये मिशनरी लोगों, समाज के जिम्मेदार लोगों, समाज की रीढ़, गौर से सुनो, जो पेड़ आपने लगाया था ना वो सूख गया, ना तो फल दे रहा ना छांव दे रहा। ये बाप की जिम्मेदारी, चाहे तो उसकी बगल भर के रखो, क्यों मारा, क्यों मारा, और चाहे उसे छोड़ के जो नया पेड़ तैयार हो रहा उसको तभी से ताकत दे दो कि कल को तुम्हें फल भी दे और छांव भी दे। यहाँ पे बताओ, पिछले 5 साल में किसी नेता को आपकी लड़ाई लड़ते देखा आपने? जब आपके साथ 2 अप्रैल का मामला हुआ, आप लड़े, आंदोलन करे, तमाम तरह की परेशानी और आंदोलन हुए किसानों के, कोई नेता आया? नेता सिर्फ एक बार आया जब चुनाव हो, रैलीकरण, और आपको नुगाए वोट दे दिया। आंदोलन वो चलाता है जिसे दर्द होता है, और दर्द जिसे हो ना, फिर उसके लिए सारा समाज ही परिवार होता है। मैं सिसोली में दूसरी बार आया। पहली बार तो आया था जब उनके यहाँ चोर साहब के यहाँ पुण्यतिथि थी, और एक आज आपको आपके बीच आने का मौका मिला। देखो काम तो है ज्यादा, समय कम, पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और अभी आपने बहुजन समाज के लोगों ने मुझे तैयार करा, अकेले आदमी को अभी आपने ज्यादा लोगों को पहचान नहीं दी है। ज्यादा लोगों को पहचान कब मिलेगी? जब आप इनमें से लोगों को चुनकर विधानसभा भेजोगे और वो विधानसभा में जाकर आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे, और जी मैं डंडा झंडा ठाकर आपके क्षेत्रों के लिए लड़ाई लड़के और आपके लिए काम करवाऊंगी, मिलेगी उन्हें पहचान। मुजफ्फरनगर के लोगों ने एक एहसान तो करा था मेरे पे जिला पंचायत चुनाव में, कि उन्होंने कुछ राजनीतिक ताकत, सरदार जी तेज ने खून पी लिया है, चैन तो नहीं खड़े हो जा रहे। एक ताकत तो आपने दी थी जिला पंचायत चुनाव में, तब भी मैं इस पूरी सरकार के खिलाफ मोर्चा लेके खड़ा हो गया था कि जिला पंचायत अध्यक्ष अपना बनाऊंगा। क्यों नहीं बना? मुझे उस पर बात नहीं करनी, क्योंकि सब लोग साथ देने को तैयार नहीं थे। मैं फिर इस बार फिर मोर्चा ले लिया, और ये सलीम नहीं लड़ रहा, चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा, ये बात ध्यान करके वोट देनी बस। चाहे 5-4 मिनट वोट लगाओ जाओ, नारे लगाओ जाओ, लड़ो जाओ, कुछ भी करो जाओ, इससे कोई बदलने वाला काम है नहीं। जो काम होना वो बता रहा था मैं। नारे तो 71 साल तक लगा ही रहे हम, हमारे हिस्से में क्या है तो देखो ही आया नारों के अलावा कुछ। नेता चुनाव में आओगे, आपसे वोट मांगेगा, चुनाव के बाद फिर आपने ढूंढते फिर कहाँ मिलेंगे। पिछले 6 साल में कोई एक दिन ऐसा देखा जिस दिन ढूंढना पड़ा मुझे? कोई ऐसा मामला नहीं, कोई ऐसा दिन नहीं। 24 घंटे 7 दिन परिवार को भी छोड़कर इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे, क्योंकि आंदोलन हमारा नहीं है, ये हमारे महापुरुषों का आंदोलन। पुराने लोग खड़े हुए भी एक बाबूजी मेरे सर में हाथ रखकर कह रहे थे, ये महापुरुषों का आंदोलन है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया, ये उनके साथ साथ सर छोटू राम जी ने चलाया, बहुत बड़े नेता थे। ये उनके बाद मान्यवर साहब श्री काशीराम जी ने चलाया। ये आंदोलन डॉक्टर अम्बेडकर ने जब वोट का अधिकार दिलाया ना, तो ये कहा उन्होंने कि आज मैंने रानी का पेट काट दिया, आज के बाद राजा जो है ना आपके वोट से तैयार होगा। आप ये सोचो 71 साल में आपका राजा क्यों नहीं बना, और वो राजा क्यों नहीं बना जो आपके दिन बदलता। सरकारें आई, नेता बने, सब कुछ हुआ। आप अपने मन से सोच के बताओ कि आपकी जिंदगी में कितना बदलाव आपने खुद की मेहनत से हुआ और कितना सरकार ने किया। अगर आप आज भी
मेहनत करने नहीं जाओगे, कमाने के लिए नहीं जाओगे तो आपके घर में रोटी जाएगी, ये हालात है। जबकि लोकतंत्र इसलिए बना था कि अंतिम व्यक्ति को भी, चाहे वो प्रदेश में कहीं रह रहा है, देश में कहीं रह रहा है, रोटी कपड़ा मकान, इसके लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, ये सरकार देगी। दोबारा बता रहा हूं, सुन लेना गौर से। ये नेता बताते नहीं, क्योंकि इन्हें पता, अगर जनता को ये पता लग गया तो ये अपना अधिकार मांगेंगे। लोकतंत्र इसलिए बना, संविधान गारंटी देता है कि रोटी कपड़ा मकान, बेहतर शिक्षा, बेहतर चिकित्सा और रोजगार और न्याय, ये सारी चीजें सरकार देगी अंतिम व्यक्ति को भी, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, चाहे वो विकलांग हो या स्वस्थ हो, ये सरकार देगी। लेकिन 71 साल में आज भी हमसे वादे होते हैं, ये देंगे वो देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, और फिर चुनाव के बाद नेताजी को पूछो, अगर हार जाए नेताजी तो कहे कि तुमने हरवा दिए, तुमने पैसे खा लिए, कर लिया वो कर लिया, और जीत जाए तो नेताजी के अपनी मेहनत से जीत गया हूं। तो फिर जो आदमी लोकतंत्र में 2, 2.5, 3 करोड़ रुपए लगा के जीतेगा, भाई वो थारे काम कभी करने का नहीं, वो अपने पैसे पूरे करेगा। और आपकी राजनीति देख लो, कितने तो गरीब लड़ रहे हो, कितने अमीर लड़ रहे हो, आप तोल के देख लो। आजाद समाज पार्टी पहली पार्टी जिसने 150 करीब वो लोगों को लड़ाया जिनके सर पे छत नहीं है, मगर वो मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। कोई आंदोलन, चाहे किसान आंदोलन हो, मजदूरों का आंदोलन हो, मुसलमान भाइयों के लिए CNPR NRC का आंदोलन हो, कोई आंदोलन हो, चाहे नौजवानों के लिए रोजगार का आंदोलन दिल्ली में हो, चाहे दलित पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आंदोलन हो लखनऊ में, वो बेचारे काम कर रहे थे। अब उनके मन में सपने हैं कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार देते हुए कहा कि चाहे राजा की वोट हो और चाहे मजदूर की, किसान की, चाहे राष्ट्रपति की वोट हो, चाहे आम आदमी की, बराबर है, तो हम क्यों नहीं बन सकते। तो फिर हमने उनसे कहा, भाई अब किसी के पीछे आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, अब आपकी अपनी पार्टी है, आप हिम्मत करके लड़ो, लोगों के बीच जाके बात पहुंचाओ। और हमने, हमारी पार्टी की सरकार आने में हम क्या देंगे, हम सारे सीटों पर लड़ रहे चुनाव, और हल्का नहीं लड़ रहे, जिक्र थाने आना मजबूर दिक्कत ही लड़ रहे हैं। कहीं कहीं कमजोर प्रत्याशी बेचारे जिनके पास पैसे नहीं है, लेकिन वो मन से कमजोर नहीं है। मन से तो बाबा साहब अम्बेडकर कमजोर नहीं थे। काशीराम साहब जब आंदोलन चलाया, उनको तो चप्पल भी नहीं थी बेचारों को अपनी। कैसा कैसा आपके लिए परिवार सब चीज छोड़कर उन्होंने आंदोलन तो ऐसे चलते हैं, पैसे वाले अगर आंदोलन चलाते नहीं तो आपकी जिंदगी में बदलाव हो गया था बहुत दिन पहले। आंदोलन वो चलाता है जिसे दर्द होता है, और दर्द जिसे हो ना, फिर उसके लिए सारा समाज ही परिवार होता है। ऐसे रहबरों का आंदोलन, काशीराम साहब गए कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने देते। आप मुझे छोड़ दो, मेरे मन में लेकर 100 सवाल हो सके। आप ये बताओ, पिछले 5 साल में किसी नेता को आपकी लड़ाई लड़ते देखा आपने? जब आपके साथ 2 अप्रैल का मामला हुआ, आप लड़े, आंदोलन करे, तमाम तरह की परेशानी और आंदोलन हुए किसानों के, कोई नेता आया? नेता सिर्फ एक बार आया जब चुनाव हो, रैलीकरण, और आपको नुकाया वोट दे दियो हमें और हम ये कर देंगे। आपकी सरकार रही, आपने करा क्या? आज कितने नौजवानों को रोजगार मिला, कितनी महंगाई खत्म होगी? और जब सरकार तानाशाही करती है, कौन लड़ता है उनके सामने आंदोलन पे? जेल कौन जा रहा है भाई, मुकदमे कौन झेल रहा? तब तो आप खड़े हो सब लोग, और नेता वोट खाते। तो आपको ये भी तय करना पड़ेगा कैसे नेता को ताकत देनी, उसे जिसे चुनाव जीत के जा घर पे बैठना, या उसे जिसको ताकत देने के बाद आप अपने आप को विधायक महसूस करोगे। मैं पूरी ईमानदारी करा, मेरा एक विधायक विपक्ष के 100 विधायकों भारी है सरकार के में भी, और देख लो थावे तो बिना विधायक के, और उसके मैंने आज तक कोई अन्याय नहीं होने दिया। जहां जरूरत होती है खून पसीना लगा खड़ा हूं, ये सलीम नहीं है, ये वफादार आदमी, मुझे तो इतना पता बस, ये बहादुर आदमी, जहां मैंने सड़ा दिया आज तक ये पीछे नहीं लौटा। इन्होंने कहा भाई खड़ा हूं, तो हमने फिर तीसरे के बाद हमने मना, कहा भाई तू तैयार हो, जिला पंचायत में भी लोगों ने तुझे विश्वास दिया था, तेरी मदद करी थी, हम आगे जाके फिर वोट मांगेंगे तेरे लिए। लेकिन मैं फिर कह रहा, अपनी किस्मत का फैसला अपने आप करो। जिन लोगों के भरोसे 71 साल थे तो उनके साथ खड़ा होना, या ये जो गरीब का बेटा आपके बीच में आपसे मदद मांगना, इसके साथ खड़ा होना, ये आपको तय करना। अगर आप ये सोच रहे कि जिंदगी ठीक है, भाई रोटी राटी मिल रही है, अगर आप ठीक मान रहे तो फिर रहो यही। एक कहानी सुना के अपनी बात को खत्म करूंगा। सीनियर लोग खड़े हुए, इशारे में समझ जाने। मान्यवर काशीराम साहब एक दिन जो है अपने साथियों के साथ जा रहे थे, आपस में बात ना करो, मेरी सुन लो, थारी आपस की बात जो है ना, ये तो मैं समझता हूं है आपस में। मान्यवर साहब काशीराम एक दिन जो है अपने साथियों के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। ये सीनियर लोग ध्यान देना मेरी बात पे। सड़क के किनारे गड्ढा था, उसमें 4 कुत्ते के बच्चे पड़े हुए थे। एक कुत्ते का बच्चा निकलने का प्रयास कर रहा था, चिल्ला रहा था। काशीराम साहब ने उसकी टांग पकड़ी है और बाहर निकाल दिया। तीनों को वहीं छोड़कर आके निकल गए। शाम के टाइम जब अपने साथियों के साथ इकट्ठे हुए तो उन्होंने साथियों ने पूछा कि मान्यवर आपने वहां तो 4 कुत्ते के बच्चे थे, 1 को क्यों काटा जी? तो उन्होंने कहा देख भाई, उस गड्ढे में 4 थे,
लेकिन एक लिखड़ने का प्रयास कर रहा था। 3 तो उसे अपनी जिंदगी मानकर खुश थे उसमें। जब वो उसमें खुश थे और मैं उनका काट दूंगा फिर गिर जाएंगे। जब वो उसको गुलामी मान ही रहे, और जिसे मैंने काट दिया जो चिल्ला रहा था, अगर उसको दोबारा भी उसके दौरे भी जाने का नहीं, कभी भी भूल को उस गड्ढे के दौरे। तो जिसकी समझ में आ गया कि अब ये गुलामी काटनी, तो वो तो फिर खड़ा हो जाएगा। और जो सोच रहा है जो सरकार दे रही यही राजी है, तो फिर कुछ नहीं, फिर उससे नहीं मैं बदल सकता। आखिरी बात, ये पेड़ खड़ा ना, ये कितने साल पुराना होगा गांव के लोग बता दोगे क्या? ये जो पेड़ खड़ा है 84 के बाद का है। 84 के बाद का 50 साल करीब का हो गया होगा। हाँ जी। अच्छा सोचो जी, ये 100 साल का हो जाएगा तो ये हरा रहेगा या सूख जाएगा? जो पेड़ आपने लगाया था ना, ये मिशनरी लोगों, समाज के जिम्मेदार लोगों, समाज की रीढ़, गौर से सुनो, जो पेड़ आपने लगाया था ना वो सूख गया, ना तो फल दे रहा ना छांव दे रहा। ये बात की जिम्मेदारी चाहे तो उसकी बगल भर के रखो, क्यों मारा, यो मारा, और चाहे उसे छोड़ के जो नया पेड़ तैयार हो रहा उसको तड़ी से ताकत दे दो कि कल वो तुम्हें फल भी दे और छांव भी दे। उस पेड़ों को पकड़ कर उसकी बगल रखो, आज उसकी बगल सुनो, आज उसकी बगल भरोगे, वो जब सूखा हुआ है, कल को हवा का झोंका होगा थारे ऊपर गिर जाएगा, फिर मुझे कहते फिरोगे। जब ये चुनाव खत्म हो जाएगा, नेता घर में घुस जाएगा, फिर मुझे कहोगे भाई ना तो रोजगार मिल रहा ना सरकार नौकरी, हमारे मकान में छिनन लग रही है, सब ये भी कब्जा रही, आजा भाई लड़ ले। तो मैं तो जिब भी लड़ लूंगा, मगर मैं कह रहा हूँ मैं आज थारे पे जिम्मेदार, आज थारे पे मौका है, मेरे को तो हमेशा ही रहेगा। मैं तो इसी काम के लिए जन्मा, अपना घर परिवार छोड़ के यही काम कर रहा, और तो कुछ करता ना, कोई दुकान चलाता ना, कोई बिजनेस करता ना, कोई सरकारी नौकरी, और ना ही ऐसा तो भाई मुझे जो है कहीं भाग जाना है यहाँ से। मैं तो यहाँ के बाद वहां लड़ रहा, गोरखपुर, सारे जो लोग सोच रहे थे ऐसी सीट मिल जाए जहाँ जीत कर भाग जाऊं। और मुख्यमंत्री जिसने 5 साल में अन्याय अत्याचार करा, किसानों से लेकर मजदूरों और महिलाओं सबके साथ, वो मुख्यमंत्री भी दे रहे वो खबर कि चुपचाप जीत कर चले जाओ। मैंने कहा पाला खींच का है, यही गोरखपुर में जान नहीं देने का विधान, जान नहीं देने का ऐसे आदमी को जिनने 2 अप्रैल के मुकदमे लगा के इतने लोगों को जेल भेजा, जिसके राज में अधिकारी कर्मचारी फिट रहे और किसान जो है बेबस है। आज भी 500 ट्रेली खड़ी थी बीमा आए, कौन सी मिल थी भाई? तितावी की मिल पर पैसे खड़ी तुमने 2000 ट्रोली, और किसान नहीं बेचारा उस पर। और आज जो वो बेचारे और भी पार्टियां जो कह रहे किसानों के लिए करते हैं वो कर देंगे, भाई 5-5 साल सरकार नहीं रही थारी, जिब क्यों नहीं करा भाई? आज जब कह रहे पुरानी पेंशन दे देंगे, यो कर देंगे, भाई 12-17 थे नहीं तुम, जिब क्यों नहीं कर दिया तुमने? जब सरकार थी जिब तो करा नहीं, हम कर देंगे, फिर हमारी वोट ले जाओ, और फिर हम तुम्हें कहोगे तो ढूंढा कहां तुम्हें, थारे तो महलों में बढ़ भी नहीं सकता गरीब आदमी। अगर बढ़ जाकर तुम्हें मिल जाए, ढूंढे भी आ, इतने बड़ी सुरक्षा गार्ड खड़े हो, छू भी नहीं सकता। इसलिए कह रहा हूं कि गरीबों को अगर अपने रास्ते खोलने हैं तो अपनी लड़ाई अपने कंधों पर लड़नी पड़ेगी। और सलीम आपके बीच में है, मैं आपसे वोट की अपील करने आया कि मुझे इसे वोट देकर मुझे ताकत देकर देखो। आपको वहां नहीं जाना पड़ने का, लखनऊ, ये यही सहारनपुर, ऐसे लगाया 1 घंटा में लगता, थारा घर है वहां, किसी भी टाइम आ सकते। और मैं तो यहाँ मेरी रिश्तेदारी यहाँ ससुराल है मेरी मुजफ्फरनगर में, तब मैं छोड़ कहां जाऊंगा मैं? तुम्हें तो वैसे भी नहीं छोड़ सकता, थारा तो एहसान है, तुम्हें क्यों छोड़ दूंगा? मैं तो ये कहना आया, समाजी परिवार है ये, इसे सलीम की मदद करवा दी और बाकी मुझे लड़ने का मौका दो। देखो आपने सबको अजमाया, भाई मुझे नहीं अजमा सकते क्या आप? क्या तो मेरे काम में कमी बताओ भाई, तू वहां तक भाग गया, तू लड़ा नहीं उनकी गेल, तू जेल के डर के जो पीछे हट गया था, क्या तो काम में कमी बताओ? अनिल जी आपने सबको मौका दिया, तो मैं भी ये कहना है कि मुझे भी मौका दो और फिर मेरा काम देखो। अगर आपको मेरे काम में कमी मिले जिन कहिए भाई तेरा काम बढ़िया नहीं था। अन्य सबको बता, टकरा तो एक ही आदमी रहा, 5 साल तक लड़ भी एक ही आदमी रहा, जिस पर 100 ज्यादा मुकदमे, या फिर भीमार में आजाद समाज पार्टी के लोग मोर्चा ले खड़े, अन्य नेता अपने घर में पड़े, उन्हें तो इतना पता चुनाव होगा लड़ना पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, और आप सबके लिए मंगल कामना। जय 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 भीम, की बात सुनो नौजवानों, भाई नारे तो खूब लगा लिए, वोट देने तक चुनाव जीते तो दिलवानी पड़ा है। घर घर जाकर माताओं बहनों को बताइयो कि भाई ने नुगा सुन लो, नोट कर लो कि रोटी कपड़े मकान तक पर बढ़ के जो थारे रास्ते खोलेगा वो है एजुकेशन। हर गरीब व्यक्ति, हर व्यक्ति को जो पढ़ना चाहता हो, चाहे वो प्राइवेट में पढ़े, चाहे वो सरकारी में पढ़े, चाहे वो प्रोफेशनल एजुकेशन ले या टेक्निकल ले या एकेडमिक, फ्री करवाओगे सबके लिए। कोई गरीब आदमी बाहर पड़ा बंद देखा मेरे को स्कूल को कि मैं इसमें घुस नहीं सकता, मेरा वादा आप लोगों से। कोई भी सुनो, कोई भी आदमी इलाज खातर नहीं, हमने देखा ना कोरोना काल,
गरीब की जेब में पैसे नहीं थे, गरीब अमीर सिलेंडर भर भर कर घर में रखे हुए थे, 5-5 6-6 घर में दिक्कत ना पड़ जा, और उनकी जान बच गई, हमारे लोग सड़क पर मर गए गरीब लोग। तो किसी भी कोई भी व्यक्ति, मैंने तो अपने पिताजी को ही ना, मेरी जेब में पैसे होते मैं अपने पिताजी को बचा लेता भाई, ऑपरेशन करवा के बड़े हॉस्पिटल में। मैं नहीं बचा पाया। उस दिन मैंने संकल्प लिया 2013 में कि जब मुझे अवसर मिलेगा ना तो कोई गरीब पैसे कमी कारण उसको ना तो अपनी बहन को, भाई को, अपने बच्चे को, माँ को, पत्नी को नहीं खो देने का कि उसकी जेब में पैसे दो। सबका इलाज फ्री होगा, सारे टेस्ट फ्री होंगे, चाहे प्राइवेट में करवाए चाहे सरकारी में। मैं इस बार आया सारे बीच में, अन्य चुनाव में तो लोग कहेंगे रोटी कपड़ा दे देंगे, तो तुम खाई रहे, मकान में तुमने गिर पड़ कर बनाई लिए, क्या देंगे? मैं राशन देकर हमारी वोट छीनना चाह रहे हैं, वोट ले लो, चने दे रहे, चने खा रहे, इंसान है हम, ठीक है ना? जो अमीर खा रहे वही खाओगे। और लड़ाई आर पार की, बड़ा खींच के याद रखो मेरी बात को, ये अमीर तुम्हें बढ़ा नहीं देंगे। और ये नौजवान यहाँ खड़े हैं, बताओ पिछली 5 साल सरकार में कितनी भर्तियां लिख दी। जिस दिन पेपर हुआ था मैंने पता लगा पेपर हो गया लीक, और फिर घोटाले, और अपने चरित्रों को भर्ती करवा लिया। तुम्हें क्या मिला 5 साल में बताओ? और वो नेता जो जब ये भर्तियों में घोटाले कर रहे थे, वे नेता कहाँ थे? क्यों नहीं है लड़ाई लड़ने का स्तर? जिप कौन लड़ता लड़ाई? जिप तो चंद्रशेखर था। इसलिए कह रहा हूं कि हर नौजवान को रोजगार की व्यवस्था, महिलाओं को घर पर रोजगार की व्यवस्था, ये सब चीजें करनी पड़ेगी, बुनियादी काम। पेट्रोल डीजल के दाम, सरकार की गाड़ी तो चलेगी फ्री, और तुम डीजल में उसमें डलवा के देख लो, पेट्रोल मोटरसाइकिल में सारे पे सारे चार्ज। तो एक्साइज ड्यूटी कम करके पेट्रोल डीजल के दाम जो है ना वो कम करे जाएंगे, आम आदमी को रिलीफ मिले। एक गाड़ी खरीद लोगे टोल टैक्स लग देना पड़ेगा, सारा टोल टैक्स फ्री करेंगे, वो काम करेंगे। सच्चाई तो है जिससे गरीबों की जिंदगी बदलाव। जब आपके महीने के 10-20 हजार रुपए खर्चे के बचेंगे, वो आपकी जेब में जमा होंगे ना, जी बनोगे पैसे वाले। नहीं लूटते पिटते रहो, इन नेताओं के भरोसे रहो, ये लूटते कसोटते रहेंगे, पैसे वाले बनते रहेंगे, तब नुई रहोगे, नुई सारी उम्र। क्या तो इब्बी बाबा साहब की दी वोट के अधिकार को समझ जाओ। उन्होंने कहा वोट का अधिकार बिकने खातर नहीं दिया, गुलामी से मुक्ति खातर दिया। ये कहा बाबा साहब अम्बेडकर ने, काशीराम साहब ने कहा वोट की सुरक्षा बहन बेटी की रक्षा करनी। यहाँ के नहीं थे, यूपी के पंजाब के थे। मैं जिब मेहनत करी, जिब आप लोगों ने उनको गले लगाया, उनका साथ दिया। मैं तो यहाँ का हूं और 24 घंटे मेहनत कर रहा, मेरे तो क्या मुसीबत है? नोई की मैं गरीब का बेटा हूं भाई। अगर मैं किसी नेता का बाड़ा होता, किसी मुख्यमंत्री का बाड़ा होता, जिब भी मुझे नहीं सोचते मेरे समाज के लोग, अब भाई ये तो पैसे वाला नहीं है, ये पैसे वाले थारी खाल तारेंगे, और ये गरीब थारी खेल खड़े होकर इस लड़ाई को खत्म करेंगे। और वो दिन इतिहास बनेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा 21वीं सदी हमारी है। ये देश जो है ना, ये बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों पर चलेगा, सर छोटू राम के सपनों पर चलेगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के सपनों पर चलेगा, और ये देश खुशहाल होगा। सतगुरु रविदास जी महाराज कहते हैं, खत्म कर रहा हूं भाई, कि ऐसा चाहूं राज में जो मिले सबनु अन्न, और छोटे बड़े सब संबर से रविदास रहे प्रसन्न। चाहे तो बाबा साहब खूब फूल माला हार चढ़ा दो और चैन की बातों पर चलो, तय हमें करना है। कैसा राज जिसमें किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी को रोटी कपड़े मकान की परेशानी ना हो, किसी के साथ हत्या लूटपाट कोई ऐसी हो ना, और सब लोग प्यार भाईचारे में हैं। हम नहीं बांटना चाहते किसी को, हम तो भाईचारे की बात करते हैं। ऐसे राज के बाद सतगुरु जी ने कहा बेगमपुरा राज, जिसमें कोई गम ना हो। कदा होगा वो? जब उस राज को मानने वाले, उस सपने को लेकर चलने वाले लोग मेहनत करेंगे। और नहीं तो फिर वो होगा जैसा दूसरा चाह रहे कि अमीर 10% अमीर 90% गरीब वो कब्जा कर लेंगे, जैसा आज है। तो अगर आपको अपना राज चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं फिर बैठकर तमाशा देखो, खेलता बाहर खड़े होगे। ना तो हम खेलता बाहर खड़े होने के, ना ही हम इसे लुटन पिटन देने के। देश प्रदेश में हमारा, देश में हमारा, हम सब गरीबों की आवाज बन के इसे आगे बढ़ाओगे। बाकी आप सबको जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। और जो साथी नौजवान वर्कर यहाँ भाई प्रमोद, अकेला नहीं कर सकता सब कुछ। तमी चंद्रशेखर बनकर तमी जाओगे घर घर, जिब जा काम चलेगा। नहीं तो भाई केला तो केला ही हो, ठीक है? तभी ताकत हो, कोई अमीर ताकत नहीं है। अपना तो पीछे कोई नहीं है, कोई बहुत बड़ा नाम जुड़ा हुआ। वहां तक भी थारी बजे पहुंचा टाइम्स मैगजीन में, और यहाँ भी थारी बजे हूँ। और आपका भी तब बढ़ाना, पीछे न बढ़ाना। तब मेहनत करोगे तो आगे बढ़ेंगे। मेहनत करो, घर घर जाकर लोगों को समझाओ और जिता के भेजो। रिजल्ट आ गया ना सरदार जी मेरे हाथ में ताकत होगी, फिर नहीं कोई खड़ा हो कर, समझ रहा? फिर नहीं खड़े होंगे भाई, फिर तो उसमें लगी टेल, और यहाँ बचेंगी असली वाली कुर्सियां, फिर होगी मीटिंग, समझ गए? जो समस्या तब है उसका इलाज भी तभी करोगे, अपनी बाकी तो लोग खड़े होकर आनंद लेंगे। जिनका 70 साल ने 71 साल ले गए, गरीब का मरा है ना, जिसका मरा है उसे पता लगा। नहीं बाकी तो तालियां बजा, मैं 2 मिनट रोको अपने घर चले जा। अगर समाज का दर्द है तो मिशन को आगे बढ़ाओ।
अन्य फिर लड़ाई तो मैंने बता दी ना, लड़ाई तो यहाँ पाड़ा खींच गए हैं अमीरों में गरीबों में। गरीब आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अमीर लाइन खींच के बैठे को बढ़ नहीं देना, और जो भी गरीब आगे बढ़ेगा उसकी टांग अपने वाले खींच लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम जय भारत। ये मालिक, ये जो वहां बैठे ना मुख्यमंत्री ने मेरी मालिक यही बना के भेजे हैं। सभी को जय भीम। भाइयों केतली के निशान पर मोहर लगा के चंद्रशेखर भाई को मजबूती प्रदान करे। मैं इनका छोटा हूँ, जो भी हूँ आप लोगों का भाई है सलीम भाई जी। भैया इस बार केतली में कहाँ लगेगी मोहर?